स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बर्न का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने बर्न का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट देख लिया था। ये थर्ड ईयर का टॉपिक है बर्न, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं हम इसका इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करता है। डेली ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था, तो इनिशियल ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद देखते हैं डेली ट्रीटमेंट क्या होता है, डेली ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बर्न का पेशेंट या बर्न मैनेजमेंट के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं, चेंज द ड्रेसिंग डेली, ट्वाइसली डेली इफ़ पॉसिबल, और एज ऑफन एज नेसेसरी टू प्रिवेंट स्पैच थ्रू द ड्रेसिंग। ऑन ईच ड्रेसिंग चेंज रिमूव एनी लूज टिश्यू। फर्स्ट के अंदर देखते हैं हम डेली ट्रीटमेंट के अंदर हमें जो ड्रेसिंग होती है, जो हमने बर्न पेशेंट वाले को जो ड्रेसिंग की है, उस ड्रेसिंग को हमें डेली चेंज करना है। अगर पॉसिबल है तो 2 बार इसको चेंज करना है। नेक्स्ट के बाद हमने देखना है, हमने क्या करना है, ड्रेसिंग में किसी प्रकार का स्पेच जो होता है जैसे कि लूजनेस वगैरह, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। और वहाँ पर ब्लीडिंग के साइन चेक करना है, इन्फेक्शन के साइन हमें चेक करना है। नेक्स्ट के बाद देखना है, प्रत्येक जो ड्रेसिंग होती है उसको हमें रिमूव करना है। और साथ में अगर वहाँ पर हमें लग रहा है कि लूज टिश्यू है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो ऐसे टिश्यू को भी हमें साथ में उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, इंस्पेक्ट द वुंड फॉर डिस्कलरेशन और हैमरेज विच इंडिकेट डेवलपिंग इन्फेक्शन। अगर हम वुंड के अंदर देखते हैं, यानी बर्न का वुंड के अंदर देखते हैं कि बर्न का जब जैसे उसका असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो इसमें इंस्पेक्शन करते हैं, तो वुंड को देखते हैं। तो फर्स्ट हमें देखना, अगर वहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें डिस्कलरेशन और हैमरेज, तो ये इस ओर इशारा करता है कि बर्न के पेशेंट में इन्फेक्शन हो चुका है या इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को हमें देखना होता है, डिस्कलरेशन और हैमरेज को हमें देखना होता है। ये इंडिकेट करते हैं कि आपके बर्न के पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है या हो गया है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं, फीवर इज़ नॉट ए यूजफुल साइन एज इट मे परसिस्ट अंटिल द बर्न वुंड इज़ क्लोज। जो आपका फीवर है वो यूजफुल साइन है जब तक कि आपका बर्न का जो वुंड है वो क्लोज नहीं हो जाता। यानी कि फीवर जब तक बर्न पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपके पेशेंट के अंदर आपको फीवर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन रहता है तो फीवर उसका इंडिकेटिंग साइन होता है, फीवर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम, सेलुसाइटिस इन द सराउंडिंग टिश्यू इज़ अ बेटर इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। जो सेलुसाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वुंड के चारों ओर, और ये इस चीज़ को इशारा करता है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम, गिव सिस्टमिक एंटीबायोटिक इन केस ऑफ हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल वुंड इन्फेक्शन और सेप्टिसेमिया। हमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक देनी होती है ऐसे पेशेंट के अंदर जिसको सेप्टिसेमिया है। यानी कि सेप्टिसेमिया का मतलब होता है इन्फेक्शन, ब्लड इन बैक्टीरिया। अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है तो उसको बोलते हैं हम सेप्टिसेमिया। और ऐसे पेशेंट के अंदर जो कोज करता है बैक्टीरिया, वो करता है हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल वुंड इन्फेक्शन के कारण होता है। जिसके ऐसे पेशेंट हमें देखने को मिलेंगे बर्न के अंदर, तो ऐसे पेशेंट को हमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक देनी होती है एज ए ऑर्डर ऑफ डॉक्टर के। डॉक्टर ऑर्डर से हमें ये मेडिसिन हमें देखनी होती है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक इन केस ऑफ हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल वुंड इन्फेक्शन या सेप्टिसेमिया। नेक्स्ट के बाद देते हैं, सूडोमोनास एरियोजिनोसा इन्फेक्शन ऑफन रिजल्ट इन सेप्टिसेमिया एंड डेथ, ट्रीट विद सिस्टमिक एमाइनोग्लाइकोसाइड। अब बात करते हैं यहाँ पर सूडोमोनास इन्फेक्शन की। अगर सूडोमोनास एरियोजिना इन्फेक्शन है और जो सेप्टिसेमिया भी कोज कर सकता है और डेथ भी कर सकता है पेशेंट के अंदर। अगर किसी पेशेंट को, बर्न का पेशेंट हो, सूडोमोनास द्वारा इन्फेक्शन हो गया तो वो सेप्टिसेमिया भी कोज करेगा और साथ में वो पेशेंट की डेथ भी कर सकता है। इसीलिए हमें इसको ट्रीट करने के लिए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड दिया जाता है। सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन जो होती है वो हम इसके अंदर पेशेंट को देते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन में फार्मा के अंदर आप पढ़ोगे, उसके अंदर एम्पोट्रेशन भी आता है और काफ़ी अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है जो पेशेंट को दी जाती है उसको सेप्टिसेमिया को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी डेली। हमें जो एंटीबायोटिक होती है, टॉपिकल एंटीबायोटिक, वो हमें एडमिनिस्टर करनी है कीमोथेरेपी के
साथ डेली एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट के बाद सिल्वर नाइट्रेट 0.5% इन पेस्ट इज अप्लाई विथ ऑक्लेसिव ड्रेसिंग बट डज नॉट पेनेट्रेट स्टर्स इट डिप्लेट इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टेन टू लोकल इन्वायरमेंट। इसके बाद हमने एंटीबायोटिक दे दी थी केमोथेरेपी के साथ, डेली देनी है। और नेक्स्ट के बाद हमें सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करना है ऑक्लेसिव ड्रेसिंग के साथ, लेकिन इसको पेनिट्रेट नहीं करना है। स्टिच जो होता है वहाँ पर स्टिच की फॉर्मेशन होती है हीलिंग प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पर उसको रिमूव नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का डिप्लीटेशन कर सकता है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हमें यूज़ में लेते हैं हमें नेक्स्ट यूज सल्फाडाइजिन 1% म्यूसिबल ऑइंटमेंट। उसके बाद हमने यूज में लिया है फर्स्ट टॉपिकल एंटीबायोटिक, नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बाद अब यूज में ले रहे हैं हम सिल्वर सल्फाडाइजिन 1% यूज में लेता है। ऑइंटमेंट के रूप में यूज में लेता है इसको विद सिंगल लेयर ड्रेसिंग। जो ड्रेसिंग होती है वो डबल लेयर की नहीं करते हम, ओनली सिंगल लेयर ड्रेसिंग के अंदर हमें सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट है उसको यूज में लेकर सिंगल लेयर की ड्रेसिंग हमें करनी है। नेक्स्ट के बाद इट यूज लिमिटेड ईस्चर प्रिवेंशन एंड मैकोज न्यूट्रोपेनिया। हमने क्या करना है, लिमिटेड प्रिवेंशन करना है ईस्चर को। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो पेशेंट में न्यूट्रोपेनिया हो सकता है, यानी कि न्यूट्रोपेनिया पेशेंट के अंदर हो सकता है। प्लेटलेट का लेवल कम हो सकता है वहाँ पर पेशेंट के अंदर, और WBC का लेवल आपको बड़ा हो मिलेगा, इन्फेक्शन होगा इसलिए। तो न्यूट्रोपेनिया पेशेंट में हो सकता है अगर हमने लिमिटेड ईस्चर को प्रिवेंशन नहीं किया तो। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं मैफिनाइट एसीटेट। जो मैफिनाइट एसीटेट होता है वो भी 11% होता है इसके अंदर म्यूसिबल ऑइंटमेंट, तो ये भी हमें यूज में लेता है विदाउट ड्रेसिंग किए बिना। हम उसमें सबसे पहले यूज में ले लेते हैं हम डेफिनाइट एसीटेट। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इट पेनेट्रेट ईस्चर बट कॉज एसिडोसिस। अल्टरनेटिंग दिस एजेंट इज़ एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम जो आपका मैफिनाइट एसीटेट होता है उसको विदाउट ड्रेसिंग हमें यूज में लेना है, और साथ में ईस्चर को पेनेट्रेट करना है, बट लेकिन ये आपका एसिडोसिस कर सकता है बॉडी के अंदर। एसिडोसिस जो होता है दो प्रकार से होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पर ये कोज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट के बाद देखता है अल्टरिंग एजेंट इज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें यूज में लेना, अल्टरनेट लेना है। अल्टरनेट के बाद में हमें देखते हैं इसके बाद ट्रीट बर्न हैंड विद स्पेशल केयर टू प्रिजर्व फंक्शन। जो हमें हैंड में बर्न हुआ है तो उसको हमें ट्रीट करना है स्पेशल केयर के साथ। स्पेशल केयर प्रोवाइड करना नहीं, यानी कि उसको एसेप्टिक टेक्निक यूज में लेनी होती है, एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं लेनी होती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हैंड को कैसे हम स्पेशल प्रिवेंशन करेंगे, स्पेशल तरीके से उसको प्रिजर्व फंक्शनल कैसे केयर प्रोवाइड कराएंगे। इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट कवर द हैंड विद सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड प्लेस देम इन लूज पॉलीथीन ग्लव्स और बैग सिक्योर द वेस्ट विद द क्रैप बैंडेज। हमें हैंड को कवर करना है सिल्वर सल्फाडाइजिन से, और वहाँ पर हमें पॉलीथीन लेनी है या फिर ग्लव्स यूज में लेना है उसको। ग्लव यूज में लेने के बाद बैग को हमें सिक्योर करना है, वेस्ट जो आपकी वेस्ट होती है पाल्म वाली वेस्ट होती है वहाँ पर, और बैंडेज जो यूज में लेनी है वहाँ पर क्रैप बैंडेज यूज में लेनी होती है। हाफ बैंडेज होती है क्रैप बैंडेज, तो वो बैंडेज हमें यूज में लेनी है, और हैंड को कवर करना है सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज में लेना है, और ग्लव्स यूज में लेना है। नेक्स्ट के बाद एलिवेट द हैंड ऑफ द फर्स्ट 48 आवर देन स्टार्ट हैंड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट 48 आवर होता है आफ्टर बर्न के, उसमें फर्स्ट 48 आवर के अंदर आपको जो हैंड है आपका उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, थोड़ा सा उठा हुआ रखना है, ऊपर की ओर एलिवेट करना है शुरू के 48 घंटे के अंदर। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, हैंड की एक्सरसाइज करनी है। हैंड बॉल होती है उससे हैंड को एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉल देंगे पेशेंट के हाथ में और हैंड एक्सरसाइज के लिए उसको बोलेंगे। फर्स्ट 48 आवर तक एलिवेट करके रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें हैंड को एक्सरसाइज करवानी है। और नेक्स्ट के बाद देखते हैं एट लीस्ट वन डे रिमूव द ग्लव्स, बाथ द हैंड, इंस्पेक्ट द बर्न एंड देन री अप्लाई सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड द ग्लव्स। नेक्स्ट के बाद देखते हैं 48 आवर्स के बाद हम क्या करते हैं, या फिर कम से कम एक दिन के अंदर हमें ग्लव्स को रिमूव कर देते हैं, हैंड को वापस उसको क्लीन कर देते हैं हैंड को हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से,
और जो बर्न एरिया है उसको हम देखते हैं, और देखने के बाद हम दोबारा उस पर अप्लाई करते हैं सल्फर डाइजिन, सिल्वर सल्फर डाइजिन, और फिर उससे वापस दोबारा उसको ग्लव्स पहना देता है। तो नेक्स्ट डे हमने क्या किया, नेक्स्ट डे हमने किया है ग्लव्स को रिमूव किया, हैंड को वॉश किया एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट किया बर्न एरिया को देखा है, और देखने के बाद दोबारा सिल्वर सल्फर डाइजिन से हमने उसको क्लीन किया और अप्लाई किया। जिसके बाद देन उसमें हमने ग्लव्स को अप्लाई किया। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इफ़ स्किन ग्राफ्टिंग इज नेसेसरी कंसीडर ट्रीटमेंट बाय स्पेशलिस्ट आफ्टर हेल्थी ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर्स। अगर हमें स्किन ग्राफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी हमें करने की आवश्यकता पड़ी, पेशेंट में स्किन वहाँ पूरी जगह बर्न हो गई है, तो दूसरी स्किन वहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम फोटोग्राफ्ट करते हैं, एलोग्राफ्ट होता है, तो अलग अलग ग्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो यूज में रहते हैं बर्न के पेशेंट में ग्राफ्टिंग वो होती है एलोग्राफ्ट या ऑटोग्राफ्ट यूज में यहाँ पर लिया जाता है। और इससे पहले हमें देख लेना होता है, जो सर्जन होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो देख लेता है कि हेल्थी ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसी टिश्यू को रिपेयर के लिए वहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो ये था हमारा बर्न का थर्ड टॉपिक। इसके बाद लास्ट टॉपिक होता है फोर्थ बर्न का, जो हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास जो होगी नेक्स्ट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे।